तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद है, वो भी वहीं पर मौजूद हैं। और सौरभ, अगर आप हमें सुन सकते हैं, जो ये तमाम पहलू अब विशाल सिंह की रिपोर्ट के भी सामने आ गए हैं, वो भी अपने आप में इस मामले में कई सवाल खड़े कर देते हैं, जानकारियां तो देते हैं, अब कोर्ट किस तरह से इस पर आगे बढ़ेगा ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए निधि, ये जो रिपोर्ट है लगभग 19 पेज की रिपोर्ट है। ये कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का थोड़ा दावा मजबूत करती है। कुल 4 तहखानों की तहकीकात करने की बात है, जिसमें एक तहखाने पर जब उन्होंने सर्वे किया, वीडियोग्राफी की, रिकॉर्डिंग की, तो जो रिपोर्ट में लिखा है उनके मुताबिक जो एक तहखाने के खंभों पर पान और फूल की आकृति मिली है, जबकि दीवार पर त्रिशूल और कलश के निशान मिले हैं। ये तहखाने के अंदर की बात कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि तहखाने के अंदर की कई दीवारों को नई ईंटों से बंद किया गया, ये भी लिखा है रिपोर्ट में। और ये भी लिखा है कि जो स्टोर रूम है अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के, उसकी दीवारों पर त्रिशूल की आकृति है। अब निधि, अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा विवाद जिस बात को लेकर के है कि जो वजू खाना है उसमें एक छोटा सा कुंड है जिसमें शिवलिंग का दावा है हिंदू पक्ष का, उसके बारे में इस रिपोर्ट में विस्तृत में लिखा गया है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पहले कुंड का पानी निकाला गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फुट रही होगी दिखाई पड़ी। यानी जो आकृति दिखाई पड़ी वो बताया जा रहा है कि 2.5 फुट ऊंची है और काले रंग की, उसका रंग काला बताया गया। और ये भी लिखा है कि उसके ऊपर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफ़ेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से कम थोड़ा छेद था। उस छेद में सींग डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। यानी जो 2.5 फुट की आकृति जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपर जो है वो एक सफ़ेद पत्थर लगा हुआ था जिसमें एक छेद था, और उस छेद में सींग डाली गई तो वो सींग लगभग 63 सेंटीमीटर तक अंदर चली गई। और ये भी इसमें लिखा है कि इस गोलाकार आकृति को नापा गया तो उसका बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। इस आकृति को वादी पक्ष ने, जो हिंदू पक्ष है, उसने कहा ये शिवलिंग है, वहीं प्रतिवादी पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है उसने कहा कि ये फव्वारा है। और जो इस पूरी जो आकृति है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी की गई, जो कि इस रिपोर्ट में सील बंद किया गया है। और पूरी तहकीकात की गई। सिर्फ ऊपर जो पत्थर लगा है उसमें 5 छेद पाए गए। इसके अलावा पूरी जो आकृति है काले रंग की, उसमें कहीं भी कोई छेद पाया नहीं गया है, ऐसा इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है ये वैसे ही उसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग अलग गोलाकार मटेरियल का पत्थर रखा गया है जिन पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। तो रिपोर्ट में जो आयोग है, जहाँ सर्वे आयोग है, उसने इसको पूरी तरीके से शिवलिंग कहने से बचा है। उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है किस तरीके से जो आकृति मिली है वो कैसी दिखती है। और ये भी कहा है कि उस आकृति के ऊपर एक सफ़ेद कलर का पत्थर लगा है जिसमें एक बीच में एक छेद है जिसकी जो गहराई है वो 63 सेंटीमीटर है। जैसे कि जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है फवारा है और पानी निकलने का छेद है, तो उसमें सींग भी डाल के देखी गई जो करीबन 63 सेंटीमीटर तक अलग चली गई। इसकी पूरी वीडियोग्राफी निधि कोर्ट में इस सील बंद कवर में चिप के साथ में लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो बाहरी ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो जो बाहरी दीवार है उसमें उसकी जो रिपोर्ट अजय मिश्रा ने दी है वो भी इस रिपोर्ट में संलग्न है। उसमें कहा गया है कि दीवार पर हाथी की सूंड की आकृति है, कुछ विग्रह है हिंदू देवी देवताओं के, शेषनाग की आकृति है और सिंदूर लगे हुए पत्थर हैं। ये सब भी अजय कुमार मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में जो विशाल सिंह ने लिखा हुआ है, जो हमने बताया बड़ी विस्तार तौर पर निधि, कि जो जिसको शिवलिंग बोल रहे हैं वो कैसा दिखाई देता है, फिर से एक बार हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं अपने दर्शकों के लिए कि रिपोर्ट में एग्जैक्टली विशाल सिंह ने क्या लिखा है। क्योंकि अब ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो गई है, इस पर भी मुस्लिम पक्ष को बोला गया है, या कोई भी पक्ष इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो आपत्ति दर्ज करा सकता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ निधि कि इसको सीधे तौर पर कोर्ट जो कमीशन है उसने शिवलिंग नहीं बोला है इस पे, लेकिन कुछ उन्होंने इंडिकेशंस ऐसे दिए हैं
उसमें इन्होंने फिर से पढ़ देता हूँ अपने दर्शकों को, इसमें लिखा है कि कुंड का पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। उसके ऊपर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधे इंच से कम थोड़ा छेद था। उस छेद में सींग डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया, यानी जो ऊपर सफ़ेद पत्थर लगा था उसमें छेद था, उसमें सींग भी डाली गई, जो सींग लगभग 63 सेंटीमीटर तक अंदर चली गई। इसमें यह भी लिखा है कि इसकी गोलाकार आकृति को नापा गया तो इसका बेस का व्यास 4 फुट पाया गया। इस आकृति को वादी पक्ष ने शिवलिंग कहा और प्रतिवादी पक्ष ने इसको फवारा कहा। इस आकृति की पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। आकृति के आसपास एक छेद को छोड़कर दूसरा छेद नहीं पाया गया। पूरे वजू का जो तालाब है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है निधि वो लगभग 33 × 33 फुट पाई गई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसे ही है इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है जिन पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। ये अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इस रिपोर्ट में विशाल सिंह ने ये भी लिखा है निधि कि विशाल सिंह ने कमीशन ने जो वहाँ पर प्रतिवादी पक्ष जो ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष के लोग थे उनसे पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं फवारा तो इसे चला कर दिखाइए। तो इस पर जो प्रतिवादी पक्ष है उसने अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमें फवारा चला कर नहीं दिखा सकते हैं। उनसे पूछा गया कि ये फवारा कब से नहीं चला है तो उन्होंने कब 20 साल बोला या 12 साल बोला। ये सब कुछ इसकी फोटोग्राफी कराई गई है। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में जो जैसा देखा गया वैसा लिखा गया है। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ सीधे तौर पर कहने से कमीशन बचा है, लेकिन अंत में ज़रूर ये कह गए हैं कि इसकी आकृति लगती है कोई बड़ा शिवलिंग रहा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर एक सफ़ेद पत्थर है जिसमें छेद भी है जिसकी गहराई 63 सेंटीमीटर है। तो ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। ये भी कहा गया है कि तहखानों की दीवारों पर कुछ पान, फूल और त्रिशूल की आकृतियां हैं। एक स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की आकृति है और जो वहां पर वादी पक्ष ने कहा वो भी लिखा है और जो प्रतिवादी पक्ष ने कहा वो भी अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है। बिल्कुल सौरभ, इस विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तमाम ये डिटेल सामने आई हैं विशाल सिंह की रिपोर्ट से, वो भी अपने आप में जो अंदर की स्थितियां हैं उनको साफ करती हैं और इस पे जाहिर तौर पर कोर्ट में अब देखते हैं किस तरह से आगे ये मामला आगे बढ़ता है।